हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ तंजील शेख। आज हम 10th स्टैंडर्ड के पेपर सॉल्व करेंगे 2022 का पेपर सोल्यूशन। इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी नॉलेज दूंगी कि किस तरह पेपर लिखने का है, कैसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करने का है। लेट्स मूव। अलजबरा का पेपर ऐसा आता है, क्वेश्चन नंबर ए बी ऐसे सब टाइटल क्वेश्चन आते हैं। पहले पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शन दी रहती हैं, इंस्ट्रक्शन पे वो पूरा क्लियर कर देते हैं कि कैसा क्वेश्चन अपने को करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए दिया है, इसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, फॉर एवरी MCQ द करेक्ट अल्टरनेटिव A B C और D विथ सब क्वेश्चन नंबर इज टू बी रिटन एज एन आंसर। अब क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर अल्टरनेटिव आंसर आर गिवन फॉर एवरी सब क्वेश्चन, चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इट्स अल्फ़ाबेट विथ सब क्वेश्चन नंबर। ऐसा दिया रहेगा पेपर में। अगर हम ऐसा लगा सपोज के है ना, विच वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका आंसर है 5/3 - 3 = x², यानी ए है। हम पेपर में ए लिख दिए आंसर, और फिर अपने को हमें लगा कि ए नहीं है बी है। अगर उसको इरेज करके बी लिखेंगे तो भी हमें रॉन्ग मिलेगा। राइट आंसर क्या रहेगा, जो फर्स्ट अटैम्प्ट रहेगा उसी को ही राइट मिलेगा। अगर ए लिख दिए तो ए के ही मार्क्स मिलेंगे। अगर ए मिटा के रफ करके या क्रॉस करके बी लिखे तो बी का मार्क्स नहीं मिलेगा। यानी जो एक बार लिख दिए उसी का ही हमें को क्या मिलेगा, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 के पहला ऑप्शन तो नहीं है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे, एक्स इंटू x² + 5 = 2 हो जाएगा। तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लेकिन हम आगे का और करके देखेंगे कैसा। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x² + 5 = 2। x + 5 = 2, x² + 5 = 2। अब यहाँ पर x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन अभी आगे भी हम देख लेते हैं कि कैसा क्या है। तो n - 1 = 2n है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। अब यहाँ पर 1/x² x + 2 = x है। अब ये x² को अपने को क्या करने का, हटाने का है। तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, x² से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को तो x² कट जाएगा, और यहाँ पर अपने को आंसर क्या मिलेगा, x + 2 लिख रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP आर हुज फर्स्ट टर्म इज -2 और कॉमन डिफरेंस इज -2। A = -2 दिया हुआ है और D = -2 दिया हुआ है। ये हमें क्या है, गिवन है। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म। तो T2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। T2 = होता है A + D। क्या होता है, T2 = क्या होता है, A + D। A की वैल्यू पुट करेंगे -2 प्लस D की जगह -2 लिखेंगे, -4 हो जाएगा आंसर। T3 का फॉर्मूला क्या है, A + 2D। तो A की जगह क्या लिखेंगे, -2 प्लस 2, D की जगह -2। तो ये हो जाएगा -2 प्लस, ये इंटू में हो जाएगा, तो -2 प्लस 2 × 2 -4 हो जाएगा। 2 × 2 = 4, -4 -2 -4 कितना होगा, -6 होगा। तो आंसर क्या आएगा, -6। अब -2 -4 -6, T1 T2 T3 मालूम हो गया। लेकिन फाइंड क्या करने बोला था, फर्स्ट 4 टर्म, यानी T4 भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो T4 क्या है, A + 3D। T4 का फॉर्मूला क्या है, T4 = A + 3D। A की जगह लिखेंगे -2 प्लस 3 × D की जगह -2 लिखेंगे, -2 प्लस 3 × 2 = 6, -6 ब्रैकेट के अंदर, -2 +- -6, आंसर आएगा -8। तो अब यहाँ हम देखेंगे T1 है -2, T2 है -4, T3 है -6, T4 है -8। अब ऑप्शन देखेंगे कहाँ, ये ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ -2 -4 -6 -8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर साइमल्टेनियसली इक्वेशन इन अ वेरिएबल x एंड y, dx की वैल्यू दी है 49, dy दिया है -63 और d दिया है 7। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, y। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला किसका लिखेंगे, x का नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला किसका लिखेंगे, y का।
y की वैल्यू मालूम करना है ना, फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। अगर x की वैल्यू फाउंड आउट करना रहता तो हम फॉर्मूला क्या लिखते, डी एक्स अपॉन डी, तो डी एक्स का यूज़ करते। अब डी वाई कितना है -63 अपॉन डी कितना है 7, 7 वन ज़ा 7, 7 नाइन ज़ा 63, तो आंसर आएगा -9। अगर डी एक्स दिया, एक्स फाइंड आउट करना रहता तो हम डी एक्स यूज़ करते। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में अंडरस्टूड। वैल्यू ऑफ y क्या आई -9। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंटेड अ प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता है प्रोबेबिलिटी को। चैप्टर में जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें मालूम है कि 0 से लेके 1 के अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी को। और परसेंटेज भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी को। यानी 0 से 1 के अंदर जो भी नंबर आएंगे वो क्या रहेंगे, प्रोबेबिलिटी के रहेंगे। और 1 से एक्सीड यानी 1 से ज़्यादा के जो नंबर आएंगे वो प्रोबेबिलिटी के नहीं रहेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि कहाँ 0 से 1 तक के। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी क्या है 2/3, यानी 3 को डिवाइड करने का है 2 से, तो 2 को डिवाइड करने का है 3 से, तो डिवाइड करेंगे। 3 के पाड़े में 2 नहीं आता है, 0 लगा है, पॉइंट लगा, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या है 0.6। तो ये 1 से पहले है, 1 के अंदर है ना, इनर है, तो ये क्या करता है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने बोली परसेंटेज भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी करता है, और ये 0.7 तो है, तो रॉन्ग, करेक्ट आंसर क्या है 1.5, ऑप्शन ए। ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड द y व्हेन x = 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, टू ड्रॉ अ ग्राफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, ड्रॉ बोला है तो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना है, हमें ग्राफ बनाने के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताना है हमें। अगर ग्राफ के क्वेश्चन हमेशा है ना 3 मार्क्स के लिए या तो 4 मार्क्स के लिए आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, 1 मार्क्स के लिए हमें ग्राफ नहीं बनाना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर 4x + 5y = 19, x = 1 क्या है, हमें गिवन है, y क्या करना है, फाइंड आउट करना है। टू ड्रॉ, फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है टू ड्रॉ ग्राफ, तो हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करने का है, हमें क्या करने का है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट, देखते हैं। x पहले इक्वेशन लिखेंगे, x की जगह पे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, x × 1 + 5y, y फाइंड आउट करना है ना, वैसे ही लिखेंगे। 4 1 ज़ा 4 + 5y = 19, ये 4 इधर प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 19 में से 4 गया तो आंसर आएगा 15, y = 15/5, तो y 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा y = 3। सेकेंड क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द 2 इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अब हमें क्या करने का है, m की जगह पे 2 पुट करने का है और इसको क्या करना है, डिटरमाइन करने का है कि ये y का रूट है कि नहीं। अब यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं इजीली सॉल्व करके बता रही, नहीं तो यहाँ LHS अलग लेते फिर RHS अलग लेते, ऐसा सॉल्व होता। लेकिन 2 × m की जगह क्या रखेंगे अपन, 2² -5m = 0, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -10 = 0। अब ये 4 2 ज़ा 8, लेफ्ट हैंड LHS और RHS क्या रहना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा इक्वल है क्या नहीं, अगर इक्वल है तो ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, अगर नहीं है तो रूट नहीं है, तो ये -2 = 0। तो हमारा क्या हुआ, LHS और RHS इक्वल नहीं आया है, इसलिए क्या है, LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसलिए ये रूट नहीं है। m = 2 the root of, are not the root of quadratic equation. Understood? Question number 3. Write second and third term of AP whose first term is 6 and common difference is -3. क्या सेकेंड एंड थर्ड टर्म मालूम करना है, यानी T2 और T3 फाइंड आउट करना है। और दिया क्या है, a = 6 दिया है, d = -3 दिया है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, T2 = क्या होता है, a + 2d,
T2 का फार्मूला है A प्लस डी, सॉरी T2 का फार्मूला है, तो 6 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से माइनस 3 का आंसर क्या आएगा 3। अब T3 मालूम करना है, थर्ड टर्म, तो T3 का फार्मूला क्या A प्लस 2D, तो A की जगह क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे प्लस 2D की जगह -3। अब ये क्या हो जाएगा 6 प्लस -6 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा 0। तो फर्स्ट सेकंड टर्म क्या है 3 है और थर्ड टर्म क्या है अपना 0 है। अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 2 coin are tossed simultaneously, write the sample space of S। क्या बोला, 2 coin क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, उसका सैम्पल स्पेस हमें क्या करने का है, लिखने का है। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, TT HH HT TH TT, ये हो गया सैम्पल स्पेस। अब नंबर ऑफ स्पेस भी लिख देंगे, NS इज इक्वल टू क्या है 4, पूछा नहीं है लेकिन लिख देंगे, इजी है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट, 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का A, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट। एनी टू करना है 4 मार्क्स के लिए, और उसको अपने को रीराइट करना है, यानी वापस से वैसी के वैसी लिखना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, बॉक्स है तो बॉक्स बनाते नहीं है, जैसा हम रफली सॉल्व करते वैसे नहीं, यहाँ पर अपने को बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्टिविटी दी है 2√3 2 9√3 3√3, ये दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, बॉक्स नहीं बनाते, मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 3√3 -9 इंटू क्या आएगा 2 आएगा। अब इसको थोड़ा क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, यानी अलग अलग करके लिखेंगे। 2 और √3 के बीच में क्या है, इंटू है, तो मैं इसको ओपन करके लिखूँगी 2 इंटू √3, फिर इंटू √3 इंटू √3 -9 इंटू 2, तो -9 इंटू 2 क्या होगा 18 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर -18। अब इसको थोड़ा सी सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड मैंने क्या करी हूँ, 2 और √3 के बीच में क्या था, इंटू था, मैंने उसको ओपन करके लिख दी, यानी इंटू की साइन भी शो करी हूँ। तो -9 और 2 कितना होगा, -18 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे नंबर्स के साथ, 2 3 6 और रूट के साथ, तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा 18 है, तो 18 -18 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें 2 लाइन ये अपने से एक्स्ट्रा लिखनी रहेगी पेपर में सिर्फ बॉक्स नहीं है, बॉक्स के ऊपर की 2 लाइन भी लिखना क्या है ज़रूरी है। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द 19 टर्म ऑफ AP 7 13 19 एंड 25, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, गिवन में है। अब हमें क्या मालूम करना है, फाइंड आउट 19 टर्म। गिवन क्या है 7 13 19 20। अब हियर फर्स्ट टर्म क्या दिया है 7 और T19 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले T19 फाइंड आउट करने के लिए हमें D मालूम होना चाहिए। यहाँ पर D हमें गिवन है नहीं, तो D फाइंड आउट करेंगे। D फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1, ये क्या है D2 का फॉर्मूला है फाइंड आउट करने के लिए। तो T2 कितना दिया है हमें 13 दिया है, और T1 कितना दिया है 7 दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, T2 और T1 की वैल्यू पुट करेंगे। T2 कितना दिया है 13 रखें, -7। अब 13 में से 7 गए तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, तो D की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे T19। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ये क्या है फॉर्मूला है, लिख दिए। T90 7 प्लस 19 -1, ये क्वेश्चन में दिया है। D की जगह हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, जो हम फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर 7 19 में से 1 गया तो कितना बचेगा 18, यहाँ पर एक लाइन अपने को लिखना पड़ेगा 18 इंटू 6। अब 80 इंटू 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना 86 क्या होगा 108, यानी 108, और 108 और 7 को प्लस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 115। अंडरस्टूड, इजी क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। If one die is rolled, then find the probability of even, get prime number or upper face, complete following activity। क्या दिया है? वन डाई इज रोल्ड हो रहा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इवेंट क्या दिया है हमें? सबसे पहले इवेंट क्या है? इवेंट ए है गेट प्राइम नंबर ऑन अपर फेस, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। वन डाइस एक्टिविटी क्या दी हुई? Question number 3, if one die is rolled, then find the probability of an event, get prime number on upper face, complete the following activity। अब एक्टिविटी क्या दी है? वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है। इवेंट गेट प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। वन डाई इज रोल्ड, तो सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा। सैम्पल स्पेस क्या होगा? वन डाई इज रोल्ड, तो अप टू 6 तक के नंबर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो सैम्पल स्पेस बन गया। एन एस इज इक्वल टू 6 हो गया। इवेंट ए क्या बोला है? प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं अपने? तो उनको इवेंट ए में लिखने का है। तो अपर फेस के प्राइम नंबर वो ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1 इज प्राइम नंबर। ए 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 और 5 इज़ अ प्राइम नंबर। तो अपना यानी एक इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। तो अब प्रॉबिलिटी मालूम करने का है। 2 और 3 5 प्राइम नंबर है। अब एन इज इक्वल टू 3। तो प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। ये क्या है? प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला है। तो एन ए कितना दिया आया अपना? 3 और एन एस कितना आया? 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो प्रॉबिलिटी क्या आएगी? 1/2। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 4 करने का है। टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय क्रामर्स रूल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। तो डी एक्स एंड डी वाई हमें वैल्यू फाइंड आउट करने का है क्रामर्स रूल के बेस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रामर्स क्वेश्चन क्या दिया? टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय क्रामर्स रूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। अब यहाँ पर हम क्रामर्स रूल अप्लाई करेंगे। तो क्रामर्स रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं? लेट्स गो। डी एक्स फाइंड आउट करने का पहले स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, 3 लिखेंगे और 26 22 और एक्स गायब हो जाएगा, 5 5 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 26 इंटू 5 कितना होगा? 26 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 26 इंटू 5 इज माइनस, बीच में माइनस की साइन आएगी। 22 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा। 130 में से 110 गया, आंसर आएगा 20। तो डी एक्स 20 मिल गया। डी वाई मालूम करेंगे। डी वाई मालूम करने के लिए डी वाई नहीं लिखेंगे, हम एक्स के लिखेंगे। 26 22 और फिर एक्स के क्या है? 3 और 1। वाई के जो वेरिएबल रहेंगे वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 22 से और 26 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 66 और माइनस 26। 66 में से माइनस 26 गए तो आंसर आएगा 40। अब फाइंड क्या करने बोला था? डी एक्स और डी वाई, तो हम फाइंड कर दिए। अगर एक्स और वाई फाइंड करने बोलता तो हम यहाँ पर क्या करते? फॉर्मूला अप्लाई करते। फॉर्मूला क्या रहता? एक्स इज इक्वल टू a box contain 5 red, 8 blue and 3 green pen. Rutuja want to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? क्या बोला? एक बॉक्स से कंटेन करता है 5 रेड,
8 blue और 3 green pen. Rutuja wants to pick a pen at a random. What is the probability that the pen is blue? तो probability क्या होएगी जब ऋतुजा ब्लू पेन उसमें से निकालेगी बॉक्स में से. तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे. सैम्पल स्पेस S इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का B, सब क्वेश्चन 2. तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, R1 R2 R3 R4 R5 1 2 3 4 5. 5 कौन से पेन थे, रेड के थे, रेड पेन क्या थे, 5 थे. और 8 क्या है, ब्लू. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8. ऐसे अप टू कितने तक के लिखेंगे, B8 तक के लिखेंगे. अब यहाँ पर ग्रीन कितने बोले, G1 G2 G3. 3 पेन ग्रीन के थे. तो सैम्पल स्पेस अपना बन गया. तो नंबर ऑफ स्पेस क्या होगा, एन एस इज इक्वल टू क्या होगा, 8 5 और 3. तो 16 होगा अपना, एन एस 16 होगा. अब इवेंट क्या बोला अपने को कि ऋतुजा वांट पिकअप द ब्लू पेन. तो ए, लेट्स ए इज़ अ इवेंट, ए बी द इवेंट such that Rutuja wants to pick a blue pen. तो A इज इक्वल टू क्या होगा, ब्लू पेन में अपने कहा अप टू 8 तक के ना, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8. तो अप टू 8 तक के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्लू पेन के इवेंट्स नंबर लिखेंगे. तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एन ए क्या कितना होगा अपना, एन ए इज इक्वल टू इवेंट ए मिल गया. अब एन ए इज इक्वल टू 8. फाइंड क्या करने बोला था, प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ए का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए अपॉन एन एस. तो एन ए अपॉन एन एस का फॉर्मूला रखेंगे 8 अपॉन 16. तो 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16. तो प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, 1/2 होएगी. ऋतुजा की पेन पिकअप करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू पेन इज़ क्या आएगी, 1/2. आंसर करके ऐसा लिखेंगे. यहाँ पर जो हमें देयर फोर के साइन डालना कंपलसरी है. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर. हमें इसको क्या करने का है, फाइंड आउट करने का है. नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने का है. तो अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से. तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2. तो डिफरेंस भी क्या होगा अपना, डी इज इक्वल टू भी क्या होगा, 2 होगा. ए इज इक्वल टू 2 और डी इज इक्वल टू भी 2 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में दो का ही डिफरेंस रहता है. अगर इवन नेचुरल नंबर है, इवन में दो का डिफरेंस रहता है. अब क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर. तो फर्स्ट एन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला लगेंगे, एस एन का फार्मूला लगाएंगे. ए इज इक्वल टू 2 डी इज इक्वल टू 4 - 2 यानी 2 आएगा. तो इसमें नंबर नहीं बोला है, कौन सा टर्म मालूम करना है वो नहीं बोला है. तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1d. अब n की जगह कुछ बोला नहीं है, तो वैसी की वैसी 2 ए की जगह डायरेक्ट ए की जगह 2 रख के मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा. तो n - 1 वैसे ही रहेगा, डी की जगह क्या लिखेंगे, 2. तो अब यहाँ पर 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या इक्वेशन बनेगी अपने को, n/2 4 प्लस n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और -2 1 ज़ा 2. ये बनेगा. 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 2. n/2 4 में से -2 गया, 2 प्लस 2n. अब ये ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकालेंगे, इंटू है, ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, n में मल्टीप्लाई कर देंगे 2n प्लस 2n² अपॉन 2.
तो 2 अब कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2n कॉमन निकालेंगे, तो 1 प्लस n बचेगा अपॉन में 2, एक n बाहर आ गया ना, 2 से 2 कट गया, तो n टर्म क्या होगा अपना, n 1 प्लस n, ये अपना क्या है, Sn है, सम ऑफ n टर्म फाइंड आउट हो गया। n इसमें से कॉमन निकाले हैं और फिर यहाँ पर 2n 1 प्लस n अपॉन 2, n बाहर रहेगा, तो सम ऑफ नंबर्स क्या हो जाएंगे, n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड्स में क्या करेंगे, कुछ इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसका हम फैक्टराइजेशन करने का है, तो लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा टेबल ढूंढेंगे जिसमें 20 आए और उनका एडिशन क्या है, 1 आए। तो ऐसा कौन सा टेबल है, 5 4 ज़ा 20, लेकिन 5 4 ज़ा 20, अब 5 अपने को क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, और 4 क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, तब जाके हमें मिलेगा 1। मल्टीप्लाई में 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो वो कौन से नंबर है, 5 और -4। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, x कॉमन हो गया तो x प्लस 5 -4 इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टराइजेशन में दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। अब एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल 4, अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या आएगा 4, x इज इक्वल टू क्या आएगा 5, यानी x माइनस 5, x की दो वैल्यू क्या है, 4 और -5। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी है, 49x माइनस 57 y इज इक्वल टू 172 और 57x माइनस 49 y इज इक्वल टू 252। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर 3a, वन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 3। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द के। एक्टिविटी पूरी करने का है। इक्वेशन क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, इसका रूट क्या है 3, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर पुटिंग करेंगे, x की जगह पे हमें क्या रखना रहेगा, 3 रखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इक्वेशन क्या दी है, ए का फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या रहेगा, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज 3, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 3। Now putting x is equal to 3 in the equation। तो x की जगह हम क्या क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 3। तो के x की जगह क्या रखेंगे, 3, के एक्स स्क्वायर प्लस 0x 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर नफी 10, एक्स की जगह लिखेंगे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। के 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 के -30 में से 3 गए, आंसर आएगा -27। -27 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पर माइनस है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब k इज इक्वल टू 27 अपॉन 9, 9 3 ज़ा 27, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। फाइंड आउट हो गई k की वैल्यू, यही फाइंड करने बोला था हमें कि k की वैल्यू क्या है। अब क्वेश्चन नंबर
अब यहाँ जो जो बॉक्स है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वो सब उन लोग की वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू क्या 3। ये बॉक्स बनाना है ना पेपर में बहुत ज़रूरी है, बॉक्स पे ही मार्क्स मिलेंगे कि यही चीज़ उन्होंने क्या हमसे पूछे थे। पूरा स्टेप भी लिखना है, लिखने के बाद फिर क्या करने का है, ऐसा बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाना कंपलसरी है, अगर बॉक्स नहीं बनाएंगे तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है पेपर चेक करने वाले को, इसलिए बॉक्स याद से पेपर में बनाएंगे। अब क्या 9K27, अब K इज इक्वल टू 3, तो इसको बॉक्स बना लिया अपने। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, आंसर करके लिखेंगे द वैल्यू ऑफ K इज 3। हो गया, ऐसा एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, अ कार्ड इज ड्रॉ एट a random from a pack of well suffered 52 playing cards. Complete the following activity to find the probability at the card drawn is। क्या बोल रहे हैं कि 52 कार्ड्स क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी अपने को प्रॉबिलिटी बताने का। इवन दिए हुए 2 इवेंट दिए, एक ए और एक बी। द कार्ड ड्रॉ इज एन एक एस और एक का, और द कॉर्ड इज स्प्रेड। तो अब इसकी भी ये एक्टिविटी क्या करने का अपने को, एक्टिविटी सॉल्व करने का एक्टिविटी है ये भी। ये वाला क्वेश्चन भी एक्टिविटी के टाइप का है। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो सैम्पल स्पेस कार्ड ड्रॉ करने का क्या रहता है, S इज इक्वल टू 52, NS इज इक्वल टू 52। S इज द सैम्पल स्पेस, ये तो हमें मालूम है। देयरफॉर NS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52। अब इवेंट ए कैसा इवेंट है, कैसा इवेंट है, द कार्ड ड्रॉ इज एन द कार्ड टू ड्रॉ इज एन ऐसे। देयरफॉर एन इसका इवेंट में कितने कार्ड रहते हैं एस के, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 कार्ड ऐसे के होते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए बरा इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। तो एन ए की जगह क्या करेंगे 4 लिखेंगे, इसको फ्रॉम फार्मूला एन ए की जगह 4, एन एस की जगह 52। तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 1/13 इसका क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी इवेंट ए की। अब इवेंट बी फाइंड आउट करेंगे, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होएगी ये ए के कार्ड ड्रॉ करने की, 1/13। अब इवेंट बी के द कार्ड ड्रॉ इज़ अ स्पेड। तो पहले लिखेंगे इवेंट बी द कार्ड ड्रॉन इज एन स्पेड। तो देयरफॉर एन बी इज इक्वल टू क्या होगा 13। पी बी इज इक्वल टू क्या होगा एन बी अपॉन एन एस। ये क्या है, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी मालूम करने की। इवेंट बी के लिए प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, पी बी अपॉन एन एस। एन बी कितना है 13 है, एन एस क्या है 52। तो 31 ज़ा 30, 34 ज़ा 52, 1/4 क्या है प्रोबेबिलिटी है किसकी, इवेंट बी की। यही 2 चीज़ मालूम करने बोला था कि इवेंट ए और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जहाँ जहाँ बॉक्स दिया है वहाँ वो आंसर पे हम क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन ए कितना आएगा 4, और यहाँ पर फार्मूला क्या आएगा एन ए अपॉन एन एस, है ना, यहाँ पर फार्मूला आएगा। अब पी ए क्या है, एन ए क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 आएगा। इसको काटने के बाद आंसर क्या आएगा अपना 1/13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/13। अब इवेंट बी के लिए क्या है, स्पेड बी एन बी क्या है 13 है,
और यहाँ पर फार्मूला दिया है पी बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस। तो यहाँ पर एन बी की जगह क्या लिखेंगे, एन बी की जगह 13 अपॉन 52, 31 ज़रा 4, तो ये 1/4 का इसकी प्रॉबिलिटी है। 2 बार मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताई, एक बार बुक में बताई, एक बार पेपर में ही क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2 करने का। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2 करना है, 6 मार्क्स के लिए आता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सॉल्व द साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करने का है, ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन क्या दिया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। लेट्स क्वेश्चन नंबर 3 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर इक्वेशन क्या दी है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, अब कोई भी एक वैल्यू रैंडमली नंबर लेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 1, x इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2। इफ़ x इज इक्वल टू 1 रहेगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2। अब ये ऐसी 3 वैल्यू लेना रहेगा हमें x की। इफ़ x इज इक्वल टू क्या लेंगे, -1, x इज इक्वल टू क्या लेंगे, -2 ले रहे, -2, तो x की जगह लिखेंगे -2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 3y ऐसे ही रहेगा 7, ये में यहाँ पर आएगा प्लस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9 आएगा, y इधर ही रहेगा 9/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब एक और वैल्यू लेंगे x की, तो x इज इक्वल टू -2 रखने में हमें y क्या मिल रहा है, y मिल रहा है 3। अब x की वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू -1, वैसे उसको सॉल्व करेंगे। एक और वैल्यू ले रहे x इज इक्वल टू -2, तो उसको भी वैसे ही पूरा सॉल्व करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन लेके। अब इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये पूरी 4 वैल्यू फाइंड आउट हो गई, x की y की, दोनों इक्वेशन की 4 वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। 4 इक्वेशन 2x प्लस वाई -1 के लिए x क्या लेंगे 0, -1, 1, -3, -1 और ये 1 रहेगा, और -2 और -3 ये क्या है, ये अपन क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट जो है ये ग्राफ में लेंगे। ये कैसे ग्राफ में लेने के बाद ये इक्वेशन से अब मालूम करें, अब ये ग्राफ में लेंगे द 2 लाइन्स ऑफ द। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले x एंड y एक्सिस जो है ये ड्रॉ करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई, ये हमारी जो है ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। एंड ये यहाँ से यहाँ तक के ये हमारी क्या हो गई, x एक्सिस हो गई, ठीक है। ये कौन सी है, x है, ये x डैश है, एंड ये क्या है हमारी y है, एंड ये क्या हो गई नीचे वाली, ये y डैश हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी हम सेम वैसे करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। वाई एक्सिस में भी हम सेम करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ये कितना हो गया, 1 2 3
4 5 6 7। नेगेटिव वाई एक्सिस में भी हम सेम करेंगे स्टूडेंट्स। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, ये पहला पॉइंट हमें कौन सा दिया हुआ है, x1 है एंड y2 है। इक्वेशन x + 3y के लिए अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो इसके लिए पहला पॉइंट जो है उसका क्या है, वैल्यू x1 है एंड y2 है। सो ये x1 है, y2 है। सो फर्स्ट पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कौन सा है हमारा, x -2 एंड y3। x -2 है, x -2 है एंड y 3 है। सो सेकेंड पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। सो x 4 है एंड y 1 है, x 4 है एंड y 1 है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा हमारा ये x 4 एंड y 1, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट देखो, x -5 है एंड y 4 है। x की वैल्यू -5 है ये एंड y 4। सो कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, x -5 एंड y 4। सो ये x -5 एंड y 4। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये चारों पॉइंट्स को जो है ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो ये वाली इक्वेशन की लाइन हमारी यहाँ पर बन गई। सो ये देखो, ये चारों पॉइंट्स को यहाँ पर हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो इक्वेशन है, जो लाइन का इक्वेशन है ये वाली, वो भी लिखना कि ये कौन सी लाइन के लिए हमने ड्रॉ की है। x + 3y = 7 के लिए ये हमने ड्रॉ की है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, जो x0 -1 1 -3 -1 ये रखने के बाद ऐसा एक ग्राफ बना। अभी ग्राफ में क्या करने का है, पॉइंट लेने का है। 0 1 और -3, एक्स एक्सिस पे 1 किधर आ रहा है, इधर -3 इधर आ रहा है, ये नंबर हुआ। अब फिर कौन सा देखना है, -1 और 1। -1 एक्स एक्सिस में किधर आ रहा है, इधर, और 1 भी क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है यहाँ पर। इसको एक सर्कल करेंगे। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, -2 और 3। -2 किधर है, इधर, और 3 किधर है, उधर। ये एक लाइन में भी अब ये लाइन को मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब ये जो दोनों लाइन की इक्वेशन है वो कहाँ पर कोऑर्डिनेट हो रही है, यानी वो लाइन कहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो वो लाइन कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पे और -3 पे एक लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर, कौन सी इक्वेशन की ये स्ट्रेट लाइन खींचे हमने। तो यहाँ पर ये -3 पे और ये 2 पे क्या कर, -2 और वो भी वहाँ पर से भी -2, दोनों इक्वेशन एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो हमें कौन से कोऑर्डिनेट पे दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट कर रही है ये भी लिखने का है। तो यहाँ पर हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर the two lines are lines of the equations, the two lines of the equations x plus 3y is equal to 7 and x plus y is equal to 1 interact at a point। कौन सा पॉइंट है, x का पॉइंट है -2 और y एक्सिस का पॉइंट है 2, यानी -2 और 3। ये क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पर 2 लाइंस इंटरेक्ट हो रही है, यानी x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3 आर द सेटिस्फाई द इक्वेशन। सॉल्व हो गई ये क्वेश्चन भी। x + 3y इज इक्वल टू 7 एंड 2xy -1, ये दोनों इक्वेशन को x2 इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज ए ऑडिटोरियम विथ 27 रो ऑफ सीट, देयर आर 20 सीट इन अ फर्स्ट रो
ये 27 रोज़ है। एक ऑडिटोरियम में कुल कितनी रोज़ है? 27. There are 20 seat in the first row, 22 seat in the second row, 24 seat in the third row, and so on. Find how many total seat in the ऑडिटोरियम। ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो डी सबसे पहले डी मालूम करेंगे। 20 क्या है? फर्स्ट है यानी T1 है। 22 क्या है? T2 है। तो T2 माइनस T1, 22 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या होगा? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का, यानी डी इज इक्वल टू क्या है हमारा? 2 है। डी इज इक्वल टू क्या है? 2 है। तो यहाँ पर टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। टोटल पूछा है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? TN का नहीं। कौन सा फार्मूला लगेगा? SN का फार्मूला लगेगा। TN का फार्मूला कब लगता है? जब हमें नंबर्स मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है? सम्स मालूम करने का। द नंबर ऑफ सीट्स इन आर अरेंज The number of seats arranged row wise is as follow: 20, 22, 24, 26 अप टू ऐसे है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डी मालूम करेंगे। तो डी मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है? D2 माइनस T2 माइनस T1। द गिवन इक्वेशन ऐसा लिखने रहेगा हमें। द गिवन इक्वेशन इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो a इज इक्वल टू 20 और d इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? 22 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करने का है? n कितनी रोज़ है? 27, यानी n इज इक्वल टू 27 रोज़ में कितनी सीट है? यह हमें क्या मालूम करने का है? फाइंड आउट करने का। अब SN का फॉर्मूला लिखेंगे। हाउ मैनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर हम क्या का फॉर्मूला लिखेंगे? SN का। SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है? फॉर्मूला है। किसका है? SN मालूम करने के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पर सब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? SN मालूम हो जाएगा। SN की जगह क्या लिखेंगे? 27/2 ब्रैकेट 2। ए की जगह क्या लिखेंगे? 20 प्लस 27 माइनस 1। डी की जगह क्या लिखेंगे? 2। तो ये वो इक्वेशन में पुट कर दिए। तो यहाँ पर 27/2 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40 प्लस 26 इंटू 2 करेंगे 26 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर क्या आएगा? 27/2 तो 40 प्लस 26 टू जा 52 और 40 कितने होते हैं? 27/2 और यहाँ पर 92 होगा। अब इसको 2 से क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 46। अब 46 और 97 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 1242। तो S27 कितना आया है? 1242। तो ऑडिटोरियम में टोटल कितनी कुल टोटल सीट्स कितनी है? 1242, यानी 1242 सीट्स अवेलेबल इन ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर हमें आंसर लिखना पड़ेगा द टोटल सीट्स ऑफ ऑडिटोरियम the total seats is auditorium is 1242। समझ में आया? उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3। सम ऑफ पेरेंट्स एज ऑफ मानसी एंड सविता इज 31 ईयर। मानसी एज 3 years ago was 4 times the age of Savita. Then at the time find their प्रेजेंट एज। तो उन लोग की प्रेजेंट एज क्या है? ये हमें क्या करने का है? फाइंड आउट करने का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मानसी एंड श्वेता। तो सबसे पहले सपोज करेंगे। सपोज मानसी एज इज X और श्वेता एज इज Y।
सम ऑफ यानी दोनों की क्वेश्चन क्या दिया है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मानसी एंड सविता इज़ 37 यानी दोनों की उम्रों का मजमुआ कितना दिया हुआ है 37। एज किसकी दी हुई है, मानसी और श्वेता। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज करेंगे, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, मानसी की क्या है, एक्स है। ये हम क्या करें, सपोज करें यानी लेट करें, फ़र्ज करें कि सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ मानसी इज़ एक्स ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ कौन है, सेकेंड पर्सन कौन है, सुनीता, एज ऑफ श्वेता, श्वेता इज़ वाई ईयर। ये हुआ ये अपने फ़र्ज कर लिए क्या कि मानसी की एज एक्स ईयर है और श्वेता की एज, सविता की एज वाई ईयर है। सविता की एज कितनी है, वाई ईयर से। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बता रही है, the sum of मानसी और सविता है प्रेजेंट एज इज 31। तो दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। ये फर्स्ट कंडीशन है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 years अगो। तो एज क्या हो जाए, एज ऑफ मानसी क्या हो जाएगी, x माइनस 3 हो जाएगी। और ये क्या बोलते हैं, सविता की एज क्या हो जाएगी, 3 years अगो y माइनस 3 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, मानसी सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन मानसी एज इज 3 years अगो, मानसी एज was 4 times द एज ऑफ सविता। ये कंडीशन दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस 3 क्या है, अपनी मानसी की एज है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू है 4 टाइम्स, और सविता की एज क्या है, y माइनस 3। अब x माइनस 3 4y 4 3 ज़ा 12, x इधर ही रहेगा, नंबर्स वाले को एक तरफ करेंगे, और ये 4y उधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में जाएगा, -12 प्लस 3 आंसर क्या आएगा, -12 में से 3 गया तो 9, -9, इसको देंगे सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को एडिशन करेंगे, 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या आई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, और सेकेंड इक्वेशन आई है x माइनस 4y इज इक्वल टू -9। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम क्या करेंगे, नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एडिशन क्यों नहीं कर रहे, एडिशन करेंगे तो कोई चीज़ कटेगी नहीं, यहाँ पर हमें क्या करने का है, काटने का है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को कोई एक चीज़ एकदम फिनिश हो जाना चाहिए तो y बचेगा। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 4y इज इक्वल टू -9 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन की क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस था तो माइनस हो गया, और y प्लस था तो वो माइनस हो गया, और ये भी प्लस था तो वो भी माइनस हो गया। तो यहाँ पर बचेगा -5y। अभी -9 -31, साइन माइनस क्या आएगी, लेकिन क्या होगा, एडिशन होगा, आंसर आएगा 40, माइनस माइनस कट गया, 5y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू क्या होगा, 40 अपॉन 5,
5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, y इज इक्वल टू क्या आया 8। अब ये y इज इक्वल टू 8 की वैल्यू पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कोई भी इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नाउ y इज इक्वल टू 8 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। अब यहाँ पर y की जगह क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। x प्लस 8 इज इक्वल टू 31। x इधर ही रहेगा 31, 8 इधर प्लस में उधर हो जाएगा तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब 31 में से 8 गए तो आंसर आएगा 23। तो x भी फाइंड आउट हो गया और y भी। x आया 23, y आया 8। तो मानसी की उम्र कितनी है, मानसी की एज कितनी है, 23 ईयर्स है, और सविता की एज कितनी है, 8 ईयर्स है। तो यहाँ पर ना आंसर करके लिखेंगे मानसी प्रेजेंट एज इज 23 ईयर्स एंड सविता प्रेजेंट एज इज़ 8 ईयर्स। ऐसा यहाँ पर आंसर करके हमें लिखना रहेगा। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके स्किप नहीं करना है, यहाँ पर ये लाइन भी लिखना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फार्मूला। क्या बोला है, फार्मूला यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला मालूम है। इक्वेशन दी है x² + 10x + 2 = 0। तो हम यहाँ इसको बाय फार्मूला मेथड सॉल्व करेंगे। बाय फार्मूला मेथड सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला बाय हार्ट होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या है, -b + √b² -4ac/2a। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़े एक नरेट करना पड़ेगा, तो वो नरेट करेंगे। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + 10x + 2 = 0। कंपेयर करेंगे इसको कौन सी आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a = क्या आएगा 1, b = क्या आएगा 10, c = क्या आएगा 2। ये हो गया। अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे b² - 4ac फाइंड आउट करेंगे। तो b² - 4ac = क्या होगा, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 है और c क्या है 2। तो 10 का स्क्वायर 100, अब 4 × 2 8 होगा, 100 में से 8 गया, आंसर आया 92। तो b² नफ़ी 4ac -4ac की वैल्यू क्या आई 92। ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का फॉर्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले मेथड्स। फॉर्मूला क्या है, x - b + b² नफ़ी -4ac/2a। तो यहाँ पर b की जगह क्या लिखेंगे 10 हमें सिर्फ दिया है, लेकिन माइनस किसका है, फॉर्मूले का है। + b² - 4ac की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, कितना है 92। डायरेक्ट उसको पुट कर देंगे 92। 2 × a किया है 1 है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, -10 + -92 को क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो 23 × 4 क्या होता है 92, और 2 1 ज़ा 2, -10 + -4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो वो √ से बाहर आ जाएगा, √23/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 ± वैसी के वैसे ही रहेगा, ±√23। 2 क्या हो गया, बाहर हो गया, 2 में। अब 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमें x की क्या वैल्यू मिली, -5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यू मिलती है ना, -5 ± √23 आया। तो हम यहाँ पर इसको एक्सपांड करके लिखेंगे, x = -5 + 23। एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे। -5 - 23
3। तो यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, सॉल्व हो गई। द आंसर ऐसा लिखेंगे, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ क्या है, -5 प्लस √23 और ये -5 माइनस √23, ये दोनों क्या है, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। एनी 2 करना है 8 मार्क्स के लिए। ऑप्शन 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से हमें कोई 2 करना रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ द क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। 8 मार्क्स के लिए आता है, कोई 2 करना रहता है, एनी 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ 460 इज़ डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। 460 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। देन द क्वेश्चन इज मोर देन 9 टाइम्स द डिवीज़र एंड रिमाइंडर इज़ 5। फाइंड द कोएफिशिएंट एंड डिवीज़र। क्या मालूम करने का है, कोएफिशिएंट और डिवीज़र मालूम करने का है। तो यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना रहता है उसी को हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। और उसको जैसे 2 नंबर दिए यहाँ पर, कोएफिशिएंट एंड डिवीज़र, तो यहाँ पर x और y सपोज करेंगे किसको, कोएफिशिएंट एंड डिवीज़र को। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ऐसा लिखेंगे, लेट द डिवीज़र विल बी x एंड, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे, द कोएफिशिएंट विल बी क्या है, 2 टाइम्स मोर देन द 9 टाइम, ऐसा समथिंग है ना, 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवीज़र, यानी कोएफिशिएंट 2 है और डिवीज़र क्या है, 9 टाइम्स से। तो यहाँ 9x हो जाएगा और ये 2 क्या होगा, उसमें ऐड होगा। मोर देन मतलब बोले तो एडिशन, मोर देन बोले तो मोर देन मीन्स प्लस। तो 2x प्लस 9x ये क्या रहेगा, अपना कोएफिशिएंट रहेगा। और डिवाइडेड किसको कर रहे हैं, 460 को, एंड रिमाइंडर कितना है, +5 ये दिया है। अब हमें एक फॉर्मूला याद है, रिमाइंडर का एक फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूले में रख के इसको इजीली सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इजीली तरीके से इजी वे से सॉल्व करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब 2026 के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन पेपर मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिवाइज़र इनटू क्या आएगा, कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसका, डिविडेंड का फॉर्मूला है। यहाँ पर 460 लिखेंगे, डिवाइज़र क्या है, x है, और कांस्टेंट क्या है, 2 + 9x प्लस ये कितना है, 5। तो यहाँ हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, 460, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 9x को मल्टीप्लाई करेंगे 9x² + 5। तो यहाँ पर 460 इज इक्वल टू, यहाँ 5 प्लस में इधर आके माइनस में 2x + 9x²। तो अब यहाँ पर 460 में से 5 गए तो आंसर आएगा 455 इज इक्वल टू 2x + 9x²। अब यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, 9x² फर्स्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद 2x आएगा, ये 450 यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करने का, सॉल्व करने का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन से, या तो क्या नाम है, फॉर्मूले से। तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 455 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा तो उसको 63 और 65 आएंगे उनके आंसर। इसमें से 9 कॉमन निकाले, 9x तो x - 7, और यहाँ पर 65 कॉमन निकाले तो x - 7 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ये दोनों क्या नाम है, ब्रैकेट सेम आएंगे। सेम ब्रैकेट को एक टाइम लिखेंगे और बाकी वाले को एक ब्रैकेट में कर देंगे। 9x + 65 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर 9x इधर ही रहेगा, 65 उधर चले जाएगा तो 65 माइनस 65 अपॉन 9, और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया 7। अब 9 को 65 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, फाइंड आउट करने कोएफिशिएंट और डिवीज़र। 460 था एंड रिमाइंडर 5 था, तो क्या नंबर कोएफिशिएंट माइनस में हो सकता है नहीं, तो इसलिए ये आंसर क्या रहेगा, नहीं रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा 7 रहेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहते हैं प्लस में रहते हैं, माइनस में कभी कोई हम किसी भी नंबर्स को डिवाइड करें तो आंसर माइनस में आता है नहीं। ये हाउ एवर 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर इज 7, और माइनस 60 अपॉन 5 नेचुरल नंबर भी नहीं है। ये ऐसा आंसर करके लिखना पड़ेगा। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय माइनस साइन, इसलिए एस इज इक्वल टू 7। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो हमें कांस्टेंट मालूम करने का था, तो 2x की जगह क्या रखेंगे 7। हमारा पूरा कांस्टेंट नहीं मालूम है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करें। 2 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 65। तो हम यहाँ पर हम फाइनल आंसर करके लिखेंगे द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 65। ये क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर डिवाइज़र इज़ क्या, डिवाइज़र की वैल्यू क्या है 7 है। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द 9 टर्म इज़ 0 देन द प्रूफ दैट 29 टर्म इज़ द डबल द 19 टर्म। तो कंडीशन क्या दी है, T29 इज, हमें प्रूफ क्या करना है, T29 इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ द 14 टर्म, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे। Tn फार्मूला लिखेंगे, Tn a प्लस एन माइनस 1d, ये क्या है फार्मूला है Tn का। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, Tn की जगह क्या पुट करेंगे 9 टर्म फाइंड आउट करेंगे कि 9 टर्म क्या है। 9 टर्म n इज इक्वल टू 9, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे। यानी T9 मीन्स T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1d। a और d हमें नहीं मालूम है, तो a प्लस 8d हो जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, T9 टर्म मिल गया। T9 टर्म क्या मिला है, a प्लस 8d। अब हम फाइंड आउट करेंगे, फिर से फार्मूला लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू 9 टर्म इज़ 0, T9 दिया हुआ है, T9 की वैल्यू क्या दी है 0, a प्लस 8d। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 दे दिए। वैल्यू निकालने से इक्वेशन 1 दे दिए। 1 और 2 लेके जैसा हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो वैल्यू पुट करेंगे या तो इसके बाद क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए वो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। अब 29 टर्म फाइंड आउट करेंगे, यानी n मीन्स क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या रखेंगे 29। तो 29 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूला लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, और उसकी जगह क्या लिखेंगे 29, n की जगह T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1d। a 29 में से 1 गया तो क्या बचा 28d। a प्लस 20d की क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर T29 की वैल्यू नहीं दी हुई है, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन a प्लस 28 हमें इक्वेशन 2 दे देंगे। अब यहाँ पर हम 28 को क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, यानी अलग 20 और 20 प्लस 28d भी लिख सकते। 28 को क्या लिख सकते हैं 20 और 8d, तो a प्लस 8d क्या है अपना 0 है, प्लस 20d आ गया, तो ये 20d वैल्यू किसकी आई, T29 की वैल्यू क्या आई 20d, ये वैल्यू आई। अंडरस्टूड। क्या करें हमने, अब ये जो हम वैल्यू पुट करें वो कहाँ से पुट करें, फ्रॉम इक्वेशन
1 से। 0 कहाँ आया, a प्लस 8d का इज इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पर t29 इज इक्वल टू क्या हो गया, 20d, इसको इक्वेशन क्या दे देंगे, 3। आई होप यहाँ तक के आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। अब आगे के क्वेश्चन में आप एकदम केयरफुली यहाँ पर ध्यान दें। 90 टर्म इज क्या है, 90 टर्म क्या है अपना, एन इज इक्वल टू 90। अभी तो 90 टर्म मालूम करेंगे, एन की जगह क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, डी t90 ए प्लस ये क्या हो जाएगा, 18d हो जाएगा। अब 18d को हम कैसे लिखे, ए प्लस 88d प्लस 10d ऐसा लिख सकते हैं। अब a प्लस 10d की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड आउट करें ना, 0। सेम वही चीज़ जो ऊपर करे है वही चीज़ कर रहे, कुछ अलग नहीं है, 0 प्लस 10d। तो यहाँ पर t19 क्या आया है, 10d। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, t29 क्या है अपना 20d और t19 आया 10d, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब यहाँ जो रखे, यहाँ कहाँ से रखे वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। कितनी इक्वेशन बनी, 1 2 3 4 इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, t29 इज इक्वल टू 20d और t19 इज इक्वल टू 10d। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, t19 इज इक्वल टू 2 टाइम्स t19 है 10d और t29 क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10d हो जाएगा, उसको भी एक्सपैंड करके। यही चीज़ हमें उसने प्रूफ करने बोला था। हेयर t29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द t19 हो गया प्रूफ। यही चीज़ हमें प्रूफ करने बोला था। समझ में आया क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब क्वेश्चन नंबर 3, द पैरामीटर ऑफ आइसोलेटेड ट्राइंगल इज 224 सेंटीमीटर, पैरामीटर बोला है। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रेंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन द twice the length of its base. Find the length of all sides of a triangle. क्या फाइंड आउट करना है, ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल की ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पैरामीटर दिया है आइसोलेटेड ट्राइंगल, यानी टू आइसोलेटेड ट्राइंगल क्या है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल रहती है, उसे क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड ट्राइंगल। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें लास्ट में एक लाइन नरेट की लिखना है। लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ आइसोलेटेड ट्राइंगल लेट द लेंथ ऑफ बेस ऑफ आइसोलेटेड ट्राइंगल विल बी x सेंटीमीटर, ये हम क्या करें, लेट करें। देयर फोर द लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, द लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड 2x माइनस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड लेस देन द ट्वाइस ऑफ इट्स बेस। तो बेस का ट्वाइस क्या होगा, 2x होगा और माइनस 13 ये दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखे, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड क्या है, 2x माइनस 3। अब पैरामीटर ऑफ आइसोलेटेड ट्राइंगल, अब आइसोलेटेड ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, ये पैरामीटर बोले तो आपने पैरामीटर मीन्स तो मालूम ही होगा आप लोगों के कि ये पैरामीटर मीन्स के जैसे एक बॉल है, तो बॉल ने कितनी जगह एक्यूपाई की, उसे पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर ऑफ आइसोलेटेड ट्राइंगल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ आइसोलेटेड ट्राइंगल का तीनों साइड्स का एडिशन होता है, तीनों साइड्स का एडिशन, तो ट्राइंगल्स का। तो पहली साइड क्या है, x है, दूसरी 2 कॉन्ग्रुएंट साइड है, 2x माइनस 13। आइसोलेटेड ट्राइंगल है ना, आइसोलेटेड ट्राइंगल में 2 साइड्स आर क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 दिया है। बेस क्या है अपना, x है, तो x यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। कॉन्ग्रुएंट साइड क्या है,
कॉन्ग्रुएंट साइड 2x माइनस 13 ये हुआ। अब यहाँ पर 2x माइनस 13 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट साइड है ना, 2 बार लिखेंगे 3 साइड। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2x क्या हो जाएगा 4 and 5x माइनस 13 माइनस 26 को इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा +26 इजकल टू 5x। अब 24 और 26 कितने होते हैं 50 x इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 5 1 ज़ा 5 5 10 ज़ा 50 x इज इक्वल टू क्या है 10। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई x इज इक्वल टू 10x। लेंथ ऑफ बेस ऑफ आइसोलेटेड ट्रायंगल क्या आया है 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्ग्रुएंट साइड भी हम फाइंड आउट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट साइड क्या है देयरफॉर लेंथ ऑफ नरेट भी करेंगे इसको। लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड क्या है 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 13। x की जगह क्या पुट करेंगे हम 10 करेंगे 10 माइनस 13 तो 10 2 ज़ा 20 20 माइनस 13 तो आंसर क्या आएगा माइनस 7 नहीं 20 माइनस 13 तो आंसर आएगा 7 तो 13 सॉरी। देयरफॉर द बेस ऑफ ए आइसोलेटेड ट्रायंगल विल बी 7। दोनों बेस सेम होंगे ना, आइसोलेटेड ट्रायंगल मीन्स बेस सेम 10 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 each congruent sides are 10 centimeter 7 centimeter। Question number 5 solve the following sub question any one। question number first a bag contain 8 red and some blue balls। ब्लू बॉल्स की वैल्यू नहीं दी, नंबर्स नहीं दिए गए कितनी ब्लू बॉल्स है, सम बोला है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग इफ रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज 2:5 देन द फाइंड द नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल्स। क्या फाइंड करने का है नंबर ऑफ ब्लू बॉल फाइंड आउट करने का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर जो फाइंड आउट करना है उसको क्या करेंगे सपोज करेंगे लेट करेंगे। क्या फाइंड करना है ब्लू बॉल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सपोज करेंगे सपोज द नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल इस क्या है एक्स है। यहाँ पर हमने सपोज कर दिया कि ब्लू बॉल्स क्या है एक्स है तो नंबर्स ऑफ एक्स क्या नंबर्स ब्लू बॉल्स क्या हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू एक्स ना। यहाँ पर अब रेड बॉल कितने बोले हैं, ए बैग कंटेन करता है 8 रेड बॉल तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 तो एन रेड बॉल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 ये ऐसा लिखेंगे। अब टोटल बॉल्स कितने कंटेन करता है बैग, ये टोटल समझ लो ये सैम्पल स्पेस बन जाएगा। टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स कितने हैं, रेड बॉल और ब्लू बॉल है तो रेड कितने 8 है और ब्लू बॉल कितने एक्स है यानी 8 + x ये अपना क्या हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ बॉल हो जाएगा। यहाँ तक के समझा। अब क्वेश्चन क्या बोला है हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करने बोला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या रहता है जो भी रहते हैं जैसे इवेंट ए रहता तो NA/NS होता है यहाँ, तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन नंबर्स ऑफ टोटल्स बनेगा। एन क्या है अपना टोटल रहता है तो NT हो जाएगा। ब्लू बॉल्स x है NT क्या है x + 8 है। ये हो गई किसकी प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की। अब निकालेंगे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला हम अगर इवेंट बोलता तो PA लिखते, यहाँ पर इवेंट नहीं बोला नाम दिया तो इसलिए हमने लेट भी नहीं करे इवेंट सीधा नाम लिखे। P रेड बॉल ड्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका फार्मूला क्या बनेगा N रेड बॉल ड्रॉन अपॉन NT क्या हो गया सैम्पल स्पेस बन गया ना हमारा टोटल। सैम्पल स्पेस में क्या आता है टोटल नंबर आता है तो रेड बॉल कितने थे 8 थे NT क्या है x + 8 है ये दिया। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिए कि दोनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है 2:5 है, यह हमें कंडीशन दिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
कंडीशन क्या है ये हम क्वेश्चन में देख चुके हैं। क्या है कंडीशन? गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज़ 2:5। रेड और ब्लू है, ब्लू और रेड नहीं है, रेड और ब्लू। तो रेड बॉल हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ये देख ध्यान से यहाँ पर देखना पड़ेगा। हम पहले ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाले तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, लेकिन ब्लू बॉल नहीं लिखना है, रेड बॉल की लिखना है और ब्लू बॉल की। रेड बॉल अपॉन ब्लू बॉल आएगा तो यहाँ पर हमारे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5 है। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है? रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी रेड बॉल और ब्लू बॉल, रेड बॉल और ब्लू बॉल 2/5 लिखी ये चीज़ हमने। अब यहाँ पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/x+8। ये क्या है? रेड बॉल की। अब ब्लू बॉल की क्या है प्रोबेबिलिटी? x/8x है, x+8 है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? x+8 सेम है, वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट गया, हमें क्या मिला? 8/x मिला। 8/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/x के 2/5 के 2/5। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/5 ऐसे ही रहेगा। ये 8 इधर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर 40, इसको कट करेंगे तो 20। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20। तो हमने x किसको सपोज करे थे? ब्लू बॉल को। x इज इक्वल टू 20 आया। हमने x इज इक्वल टू 20 किसको सपोज करे थे? ब्लू बॉल को। तो द नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल, नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल कितना आया अपना? 20। अंडरस्टूड? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 3 मार्क्स पक्के। फाइंड द नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल, फाइंड आउट कर दिए हमने नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल। क्वेश्चन नंबर 2, measure of angle of a triangle R is AP. The measure of smallest angle of 5 times of the common. अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या बोला है उसने? एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या है? AP है। द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल 5 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। वो 3 एंगल्स की मेजर्स कितने हैं? जैसे 30, 40, 60, 70। ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और अज्यूम क्या करना है? वो अज्यूम भी हमें क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। अगर अज्यूम नहीं दिया रहता तो हम ये चीज़ क्या करते? अज्यूम करते उसमें से। अगर अज्यूम नहीं दिया रहता तो अज्यूम क्या करना है? ये करना है, यानी सपोज करना है हमें कि ट्रायंगल्स के मेजर ऑफ 3 एंगल्स आर ये। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये पेपर का। ये पेपर के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? लेट करना होगा। लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या है? a+d, a+2d। ये क्या है? एंगल्स है ट्रायंगल के। वी नो, हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर क्या होता है? 180। वी नोट दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर 180। वी नो ना? यस वी नो। तो कैसे लिखेंगे? a+d प्लस a+2d, a+2d इज इक्वल टू 180। ए क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? 3a। और ये क्या हो जाएगा? 3d। 3a + 3d इज इक्वल टू 180। अब इसमें से क्या करेंगे? 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 कॉमन निकाले, a+d इज इक्वल टू 180। यहाँ 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। a+d इज इक्वल टू क्या होगा? 180/3। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। a+d इज इक्वल टू 60। क्या फाइंड आउट हुआ? a+ad। ये फाइंड करने बोला था, यानी एक एंगल क्या है? 60 डिग्री है। द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस, यानी स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? अपना ए है। और कॉमन अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेंगे।
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। पर हमसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। जो ट्रायंगल जो है इसके जो एंगल्स का मेजर है वो एपी में दिया हुआ है, ये हमसे कह रहा है। द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। जो स्मॉलेस्ट एंगल का मेजर है वो 5 टाइम्स है कॉमन डिफरेंस के, ठीक है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पर हमें ट्रायंगल के हर एक एंगल का मेजर यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पर जो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमें अज्यूम करना है वो ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d ये अज्यूम। एंड यहाँ पर जो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमें अज्यूम करना है वो ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d ये अज्यूम करना है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स ये देखो सब क्वेश्चन 2 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पर देखो हमसे जो एंगल्स है वो अज्यूम करने के लिए कहा है। हमसे एंगल्स का जो मेजर है वो ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ठीक है। सो लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स बी ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। We know that the sum of angles of triangle is 180 डिग्री। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर हम ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। बिकॉज ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d ये क्या है, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखा हमने। ए प्लस ए ये कितना हुआ, 3a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 180। 3 कॉमन आ जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 आया, 180 डिग्री, ठीक है। सो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम, सो 60 डिग्री आ जाएगा। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स a प्लस डी का वैल्यू कितना आया हमारे पास में, 60 डिग्री आया, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 5 टाइम्स है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर d लेते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन स्मॉलेस्ट एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, स्मॉलेस्ट एंगल ए आ जाएगा। सो इट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। सो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 5d आया हमारे पास में, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो a इज इक्वल्स टू 5d। सो a की वैल्यू 5d हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। a प्लस डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आया था, ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग a is equals to 5d in equation 1। इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें, 5d। इक्वेशन 1 तो हमें देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर a प्लस डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सो a के जगह पे हमें 5d पुट करना है। सो ये कैसा आ जाएगा, 5d प्लस डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, 6d इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, d इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, 6 10 सो d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 आई, ठीक। सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स जो d की वैल्यू 10 आई है, इसे अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउ सब्सटीट्यूटिंग d is equals to 10 in equation 2। इक्वेशन 2 क्या दी हुई है स्टूडेंट्स हमें, a इज इक्वल्स टू 5d दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 50 आया, ठीक है। सो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में 50 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर ये जो a का वैल्यू 50 डिग्री आया है एंड जो d का वैल्यू 10 आया है, इसे अभी हम सब्सटीट्यूट करेंगे a प्लस 2d में, ठीक है। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग a is equals to 50 degree and d is equals to 10 in a plus 2d।
जिससे कि हमारे पास में जो थर्ड एंगल है ट्राइंगल का ये आएगा, ठीक है। सो ये देखो a प्लस 2d है, ठीक है। सो a की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 2 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 50 प्लस 2 10s are 20 विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स a प्लस 2d का वैल्यू कितना आया हमारे पास में 70 डिग्री आया, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एक a प्लस 2d का वैल्यू हमारे पास में 70 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर a का 50 डिग्री आ रहा है एंड यहाँ पर जो a प्लस d है इसका 60 डिग्री आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर लास्ट में फाइनल आंसर लिखना कि देयरफॉर angles of a triangle are 50 degree, 60 degree and 70 degree, ठीक है स्टूडेंट्स।